बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि अगस्त का ये जो सुपर मून है, जिसको सेटर्जन सुपर मून कहते हैं, ये आपको क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है कि आपको आपके अंदर या आपकी सिचुएशन में क्या चेंजेस लेकर आना है जिससे कि आपको सक्सेस मिल सके, जिससे कि आपको वो मिल सके जो आप चाहते हो, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सको। ओके, एक्चुअली ना ये जो सुपर मून है ये जाना जाता है एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको देखा जाता है, जबकि आप यूनिवर्स के प्रति या जिनको भी आप मानते हो उनके प्रति ग्रेटिट्यूड फील कर सको एंड शो कर सको। ओके, जैसे कि मैं सभी लोगों से कहती हूं कि आप हमेशा ग्रेटिट्यूड फील किया करो, शो किया करो मदर यूनिवर्स को, ताकि जो आपके पास है वो आपके पास रहे। खुशियां, दुखों की बात नहीं कर रही खुशियां जो आपके पास हैं वो आपके पास रहें और ज्यादा से ज्यादा खुशियां आप अट्रैक्ट कर सकें। और वो कब होता है? जब हम मदर यूनिवर्स को मस्का लगाते हैं। ओके, तो ग्रेटिट्यूड को आप मस्के की जैसा ही समझ लो। अब इसको बिल्कुल ऐसे लो। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप घर में हो और अगर आपको अपने भाई बहनों से कोई काम करवाना है, ओके, और आपने कोई छोटा सा काम उनसे करवाया, उन्होंने किया, तो आप क्या करते हो बदले में? अभी मुझे सबका नहीं पता कि क्या करते हैं, वैसे ज्यादातर लोग ये करते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छा भाई है, अरे ये तो बड़ी प्यारी सी मेरी बहन है, मेरा काम कर रही है। तो इससे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब आपको काम करवाना हो ना, तो वो आपसे लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, बड़े ही प्यार से और इस आशा से कि अगर इस बार भी मैंने इनका काम किया तो मुझे लाड प्यार मिलने वाला है और मुझे तारीफें मिलने वाली है, वो आप बड़े आराम से कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ कहते भी नहीं हो, फिर भी वो आपके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। कभी कभी गिफ्ट्स ले आते हैं कि अरे दी को ये दे दें या भाई को ये दे दें तो भाई हमें अप्रिशिएट करेंगे, हमें प्यार करेंगे, राइट? तो ये बिल्कुल वैसा ही है। तो मस्का लगाना होता है मदर यूनिवर्स को, ताकि मदर यूनिवर्स हमसे खुश रहे और जब हम कुछ मांगे तो वो तो हमें दे ही, एंड समटाइम्स जब हम कुछ नहीं मांगते हैं तब भी हमें उनसे कोई ना कोई गिफ्ट मिलता रहे। ओके, तो इसलिए कहते हैं ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, शो करना चाहिए। और ये अच्छा भी है, अगर आप ग्रेटिट्यूड को महसूस करोगे, यानी कि जो चीजें आपके पास हैं उनको लेकर एहसानमंद रहोगे, अच्छा फील करोगे, तो आपका भी मन खुश रहेगा, है ना? अदरवाइज तो काउंटिंग अगर करने बैठो तो काउंट करने के लिए दुख ज्यादा है, खुशियां कम है। लेकिन जब आप उनको काउंट करते हो तो आपको तकलीफ ही होती है, राइट? जब आप दुखों को काउंट करोगे तो आपको तकलीफ ही होगी, लेकिन खुशियों को काउंट करोगे तो कॉन्फिडेंट रहोगे, अच्छा लगेगा। ओके, तो ये जो टाइम है ना सुपर मून का, ये इसके लिए बहुत अच्छा बताया जाता है कि आप पूरा टाइम इसके लिए निकालो। हालांकि जो लोग ऑफिस जाते हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस भी जो कर रहे हैं, उनके पास भी टाइम नहीं है, लेकिन जो लोग निकाल सकते हैं उनको तो मैं यही कहूंगी कि आप एक पूरा दिन ले लो और खुद के लिए निकालो। आपने जो भी आपके पास है उसको काउंट करना है, उसके लिए थैंक्स बोलना है मदर यूनिवर्स को और खुद को आराम देना है और खुद के बारे में थोड़ा सोचना है। ओके, ये दिन इसके लिए काफी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो जब आप घर आते हैं वापस, उस वक्त भी कर सकते हैं। थोड़ा मेडिटेशन किया, योगा किया, राइट? थोड़ा खुद को आराम दिया, कुछ ऐसा किया जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है? तो ये टाइम इसके लिए बहुत अच्छा है। ऑलराइट, तो आज हम वही देखेंगे कि ये जो सुपर मून है ये हमें क्या बताता है, कि हमें अभी हाल फिलहाल में क्या करना चाहिए जो हमारे लिए बेहतर है और जिससे कि हम अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं। अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो उसको हम किस तरीके से सुधार सकते हैं, हमें आज की एनर्जी बता देगी। ओके, तो ये जो रीडिंग है मैंने राशियों के आधार पर रखी है ताकि अच्छे से हमें समझ आ सके और फिर हम उसी आधार पर कदम उठाएंगे, ठीक है? और खुद के लिए भी मैं देखने वाली हूँ, यस ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। अब देखो, ये राशियों के आधार पर रीडिंग है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये पर्सनल रीडिंग हो गई। ये रहेगी ये जनरल रीडिंग ही, क्योंकि जनरल ही है, कई सारे लोग देख रहे हैं तो किसी की भी एनर्जी आ सकती है। तो जो आपसे रेजोनेट हो वो आपने लेना है, जो नहीं होता है उसको जाने देना है, कोई दिक्कत नहीं। जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो हाँ जी मैं करती हूँ पर्सनल रीडिंग्स, और उसकी जो बुकिंग है वो होती है हमारे ऐप से। 709 क्रिस्टल कॉर्नर करके जो हमारा ऐप है ना,
वहां से बुकिंग हो जाती है। आप वहां से आप वहां चेक कर सकते हो, जब स्लॉट होगा तो आप बुक कर लेना। अभी तो नहीं है, अभी स्टॉक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे लोगों की रीडिंग मुझे करनी है, तो स्टॉक अभी आपको फुल ही मिलेगा या आउट ऑफ स्टॉक ऐसे दिखाएगा। लेकिन 7 डेज के बाद में फिर से स्टॉक आएगा तो आप बुकिंग कर सकते हो वहां से। एंड हाँ, अभी ये भी जरूरी नहीं है कि आपके पास मेल आईडी होनी चाहिए तभी आप बुकिंग कर सकते हो। आप चेक कर लेना, कुछ चेंजेस मैंने करवाए हैं तो देखिएगा अगर आपको इजी लगता है वो, ठीक है। ऑलराइट, तो चलिए हमारी रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो अर्थ साइन, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं सुपर मून की तरफ से कि आपको अभी क्या करना चाहिए। ओके ओके, Eight of Swords, Four of Wands, Page of Swords, Star। ओके, मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी और उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि क्या है मैसेजेस आपके लिए, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर आपको कार्ड शफलिंग पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। चैरियट, स्ट्रेंथ, ओके, स्ट्रेंथ फिर से है आपके लिए। अवेकनिंग, स्टार भी आया है, वो भी अवेकनिंग की बात करता है समटाइम्स। एंड अवेकनिंग का कार्ड ही आ गया अलग से, ठीक है। यहां से देख लेते हैं, काफी सुंदर से मैसेजेस हैं। और यहाँ से जैसे कि मैं आपको बोल रही थी ना इंट्रो में कि कुछ ना कुछ आपको खुद के लिए करना चाहिए, खुद को अच्छा फील करवाने के लिए। तो यहां से हमें मिलेंगे मैसेजेस कि आपको क्या करना है। नरिश योर टेम्पल। नरिश योर टेम्पल का मतलब, ये टेम्पल का मतलब क्या है? टेम्पल का मतलब है आपकी बॉडी, ओके। तो यहां पर आपको आपकी बॉडी को नरिश करने के लिए बोला जा रहा है, जो शायद आप नहीं कर रहे हैं। और देख लेते हैं क्या करना है आपने। सोक इन बाथ, ओके। एक कार्ड मुझे और चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूटी रिचुअल, पूरी तरीके से आपको बोला जा रहा है कि आप खुद पर फोकस करें, ओके। और ये लास्ट में हम देखेंगे रीडिंग के, पहले ये सब कुछ समझ लें, उसके बाद ये वाले कार्ड्स भी मैं देखने वाली हूँ। मूनोलॉजी कि क्या निकल कर आता है, क्योंकि मून की एनर्जी है तो ये तो पक्का देखना ही देखना है। अर्थ मैजिक अर्थ साइन के लिए देख रही हूँ और अर्थ मैजिक आया है यहाँ पर, वाह, ओके। सो थोड़ा सा मुझे टाइम दो ताकि मैं जरा अच्छे से इनको देख सकूं, समझ सकूं, और फिर मैं आपको बताऊं कि आपको भी क्या करने की जरूरत है, ओके। आपको वेट नहीं करना है, आपको तो वीडियो वैसे ही मिलेगी कि मैं जस्ट बता रही हूं कि यहाँ पर मैं कैमरा ऑफ करूंगी। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, ओके। इसको लास्ट में ही देखेंगे, जस्ट एक झलक देखनी थी मुझे कि क्या है। चलिए, ऑल राइट, अर्थ साइन, आई एम बैक। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। तो ये सुपर मून आपको क्या बताना चाहता है? सबसे पहले तो ये सुपर मून बोल रहा है कि अपने अंदर बैलेंस लेकर आओ, जो कि खो दिया है आपने, पता नहीं कैसे।
मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ टाइम से आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है इस बात का कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, या फिर उस तरीके से आपको ट्रीट क्यों नहीं करते जिस तरीके से आप उनको ट्रीट करते हो, ऑल दैट। और हो सकता है ये सभी के लिए ना हो, सिर्फ 50% लोगों के लिए है। 50% लोग ऐसे हैं जो बैलेंस्ड हैं, तो उनके लिए मैसेज नहीं है। लेकिन जो लोग बैलेंस्ड नहीं हैं और जिनको इस बात का बहुत फर्क पड़ रहा है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, वैसे क्यों नहीं बात करते जैसे कि आप उनसे बात करते हो, राइट, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा दिमाग में चल रही हैं। वही चीज हो गई कि खरगोश बोले कि भाई मैं तो किसी को नहीं खाता, तो फिर मेरी जान क्यों खतरे में है, मुझे क्यों सारे जो एनिमल्स है वो मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं। तो ये तो नेचर की बात है। अब जिन लोगों से आप मिलते हो वो आप जैसे नहीं है, तो जैसे आप उनको ट्रीट करते हो वो नहीं करते हैं, सीधी सी बात है। तो यही बेहतर है कि उनको छोड़ दिया जाए ऐसी स्थिति में। और अगर फैमिली मेंबर्स हैं तो आप उसके लिए फिर कोई डिसीजन ले सकते हो, कुछ दिनों के लिए उनसे अलग रहकर मेडिटेशन कर सकते हो, खुद को भी हील कर सकते हो, उनको भी हील कर सकते हो, देन वापस से आप उनके साथ रह सकते हो, बात कर सकते हो। थोड़ा स्पेस देना जरूरी हो जाता है उनको भी और खुद को भी। ऐसी स्थिति में ये चीजें सुधर जाती हैं। ओके, ऐसे और भी कई सारे तरीके हैं, लाइक मेडिटेशन सबसे अच्छा है, तो मैं वही लोगों को सजेस्ट कर देती हूँ क्योंकि उसमें आपका कुछ लॉस नहीं हो रहा। अभी मैं अगर क्रिस्टल्स के बारे में बताऊंगी तो ये चीज हो जाएगी कि अपने फायदे के लिए बोल रही हैं एंड ऑल दैट, इसलिए मैं सभी लोगों को मेडिटेशन ही सजेस्ट करती हूँ। मेडिटेशन करो, योगा करो, दोनों चीजों से काम नहीं बन रहा है देन फिर कुछ और सोचना है। और जहां तक मुझे लगता है कि काम बन ही जाएगा अगर प्रॉपर तरीके से करते हो। तो ये चीजें अगर आपको थोड़ा परेशान कर रही हैं तो जो सुपर मून है वो आपको यही कह रहा है कि आपको थोड़ा बैलेंस्ड एनर्जी में आने की जरूरत है। आपके अंदर के जो शिव और शक्ति हैं उनको बैलेंस करें। और अभी तो मंथ ऐसा चल रहा है जहां पर अगर आप मानते हो महादेव में, अगर आप मानते हो प्रभु में, तो आप उनकी आराधना कर सकते हो और काफी ज्यादा आपको अच्छा महसूस होगा। ओम चैंटिंग करो, सबसे अच्छा चैंटिंग तो वही है, मंत्र वही है करने के लिए, राइट। तो ये कर सकते हो, तो अपने अंदर बैलेंस बनाओ। नंबर 2, अगर आप बहुत ज्यादा अकेले रहते हो या फिर फील करते हो कि आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है, आपको कोई पसंद नहीं करता या फिर आपको कोई पसंद नहीं आता, आप किसी से अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करते, तो अभी ये जो सिलसिला चल रहा था ना, इसको तोड़ो और लोगों से बात करने की कोशिश करो। क्योंकि आगे जो आपको सीखना है वो तभी आप सीख पाओगे जब आप लोगों से कनेक्ट रहोगे, ठीक है। कनेक्शन बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप उनको प्यार करने लग जाओ, ओके, इमोशनली उनके साथ में अटैच हो जाओ, बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी ये नहीं कहती, जब तक कि आपको पता ना हो कि सामने वाला कैसा है अच्छी तरीके से, बिल्कुल भी अपने इमोशंस उसके ऊपर लुटाने की जरूरत नहीं है। बहुत कीमती है ये, बहुत कीमती है, हमारी फीलिंग्स बहुत कीमती हैं। ऐसे ही किसी के बारे में जाने अनजाने कुछ भी उसके लिए सोच लो, प्यार कर बैठो, ना 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 ना, ये तो बहुत बड़ी गलती है, करना ही नहीं चाहिए। अटैच होने के लिए नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि अकेले अगर आप एक कमरे में बंद होकर बैठे रहते हैं या फिर आपने ऐसे सोच लिया कि मुझे किसी से बात ही नहीं करनी, मुझे किसी से मतलब ही नहीं रखना क्योंकि सभी लोग मुझे हर्ट करते हैं, तो इसमें उनका नुकसान नहीं हो रहा, इसमें आपका नुकसान हो रहा है। क्योंकि कुछ है जो आपको सीखना है और आप तभी सीख पाओगे जब 4 लोगों के साथ रहोगे। आप अकेले नहीं कर सकते कुछ, ओके। तो आपको अटैच नहीं होना है, लेकिन लोगों से बात करनी है। बात करो और कुछ है जो आपने सीखना है, वो आगे चलकर आपको पता चलेगा। मुझे भी नहीं पता कि वो क्या है क्योंकि मैंने और सारे कार्ड्स नहीं निकाले हैं, आप देख सकते हो। अगर मैं और कार्ड्स निकालूंगी तो हो सकता है वो समझ आए, लेकिन फिर रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों से थोड़ा बातचीत करें, और अगर आपने खुद को कमरे में बंद करके रखा है तो भाई बाहर निकल आओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। उसके बाद सुपरमून कहता है कि भाई अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करो। हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आपको तकलीफ हुई, जैसे आपने सोचा आपकी इंट्यूशन ये कह रही है कि ये करना चाहिए, आपने वो किया, उसके बाद आपको तकलीफ हुई, ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि अब बस अब मैंने इंट्यूशन की सुननी ही नहीं है, मेरी इंट्यूशन गलत बोलती है, मैं गलत होती हूँ या होता हूँ, अब मैंने सुनना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है जयराम जी की, नहीं, ऐसा नहीं है, ओके। अगर एक बारी गलती हुई तो इट्स ओके, फिर से खड़े हो, फिर से चलना है। अभी सीढ़ियों से वही है पुराना वाला, मैं डायलॉग मारूंगी तो आप लोग कहोगे अरे ये तो वही बात कह रही हैं। कहते हैं ना सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, गिर जाते हैं तो क्या उठ के वापस नहीं चढ़ते? हाँ, तो वही है, वही है। अगर एक बारी गलती हो भी गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम करेंगे ही नहीं। ऐसे तो खाना खाते वक्त भी कई बार हमारे गले में फंस जाता है, तो क्या हम वापस खाना नहीं खाते? हाँ। तो ठीक है ना,
बस यही है। तो आपसे जो सुपर मून है वो यही कह रहा है, ये एनर्जी यही कह रही है कि भाई आपने फिर से चांस दो खुद को। हम दूसरों को चांस दे देते हैं यार, फॉरगिव कर देते हैं, तो फिर खुद से इतना गुस्सा क्यों? ठीक है, खुद को चांस देना है, अपनी इंट्यूशन को वापस से बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। और अगर आपकी इंट्यूशन अच्छी है, बस आपको भरोसा नहीं है क्योंकि कुछ गलत हो गया था, तो भरोसा करो। ऐसा भी हो जाता है कई बार कि कुछ होना है इसलिए होता है, वहां पर आपकी इंट्यूशन का कोई दोष नहीं होता। जैसे कुछ ऐसे लोग हैं, मैंने कल ही एक पोस्ट डाला था, जो लोग टॉक्सिक होते हैं हम उनसे क्यों मिलते हैं, नार्सिसिस्टिक हैं हम उनसे क्यों मिलते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है हमारा मिलना। अभी आप कहो कि हमारी इंट्यूशन ने तो बोला था वो बहुत अच्छा है, तो हाँ है तो अच्छा, लेकिन इंट्यूशन ने ये कब बोला था कि उसके साथ में आपकी शादी हो जाएगी या उसके साथ में संबंध आपके बहुत अच्छे होंगे? इंट्यूशन ने ये बोला कि इसका आना बेहतर है, तो है तो बेहतर। आप बने नहीं क्या मजबूत? हाँ, आपने सीखा नहीं क्या बहुत कुछ? रोए हो, तकलीफ में रहे हो, तो रोना कहां नहीं होता। ओके, तो बस ये चीज है। तो अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करो और आगे बढ़ो, क्योंकि कुछ करना है आपने। ठीक है, मैं अभी यहां पर नहीं बता सकती कि क्या है, क्योंकि मैं खुद नहीं देख रही। बस मुझे ये पता है कि आप कुछ करेंगे और कुछ मैजिकल करेंगे जो बिल्कुल अलग होगा। और ये उससे हटकर है कि इससे पैसा आएगा या जाएगा, वो नहीं है, ये कुछ अलग है। क्योंकि मैं बताऊंगी कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूं। ऑलराइट, ऐसा है, कुछ अलग है, आपने करना है और वो आप मिलकर ही कर पाओगे। ओके, यस। अब यहां पर मैं बताती हूं कि कुछ चीजें और उन्होंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए कही हैं, वो क्या है। एक तो आपने खुद का ख्याल बहुत रखना है। ये करने के साथ साथ जो छोटे छोटे और स्टेप्स लेने हैं वो ये हैं कि खुद का ख्याल रखना है। यानी कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, अगर छोटे मोटे दिक्कतें लगी रहती हैं, जैसे बॉडी पेन हो गया, कभी हाथों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से छोटी छोटी चीजें हैं, तो उनको थोड़ा सीरियस लो। ये नहीं कि अरे ये तो हो जाता है, जैसे पेन किलर खा लिया, मूव लगा लिया, है ना, ठीक हो गया, अरे हम तो ठीक हैं, ऐसे होता रहता है। नहीं, चेकअप के लिए जाइए और उसमें इतना खर्चा नहीं होता। ठीक है, आप टेस्ट करवा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके बॉडी के अंदर हो क्या रहा है। उसके बाद प्रैक्टिस करो खुद को सुंदर बनाने की। ओके, अब सुंदर से मेरा मतलब ये नहीं है कि ढेर सारा मेकअप कर लो, और वो सब नहीं बता रही, क्योंकि ये सभी का शौक नहीं होता। लेकिन मसाज करवाना और लाइक बालों को अच्छे से, बालों की अच्छे से केयर करना। जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत सी लड़कियों की बात कर रही हूँ, कि बालों को धो लिया शैम्पू से, कंडीशनर नहीं लगाया, ओके, फिर वो बहुत बुरे हो जाते हैं, उनकी कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है। क्योंकि हम लोगों का हो गया है ना बाहर आना जाना। अभी ऐसा तो है नहीं घर में बैठे हैं, पहले की बात अलग थी, है ना। अभी तो बाहर जाते हैं, धूप धूल सब कुछ लगती है, तो केयर करने की जरूरत है। वैसे ही बॉडी की, ऐसा नहीं कि नहा लिया फिर मॉइस्चराइजर तक नहीं लगाया, कुछ किया ही नहीं, हम मसाज के लिए नहीं गए। तो ये हल्की फुल्की चीजें आपने करनी है अपने बॉडी के लिए। ठीक है, अपने बॉडी को सुंदर बनाओ। और देखो यहाँ पर तो ये नेल पेंट भी लगा रही है और कितने प्यार से देख रही है खुद को। सी, ये सब कुछ आपने करना है खुद के लिए, यहाँ पर दिमाग लगाइए। ओके, और जब आप सोक इन बाथ, जब आप जाते हो नहाने के लिए, तो आपको कैंडल्स लाइट करनी है वहां पर, और कुछ देर वहां रहकर मैनिफेस्ट करना है या मेडिटेशन करना है। ये मुझे बहुत पसंद है। अभी मुझे नहीं पता कि आप लोग करते हो या फिर नहीं करते हो। कई लोग ऐसे हैं जो कि इस टाइम पर ही मैसेजेस रिसीव करते हैं मदर यूनिवर्स से। आप कभी अभी ध्यान देना, आज के बाद से ध्यान देना कि जब आप बाथरूम में होते हो उस वक्त ज्यादातर आपके दिमाग में कुछ ऐसे मैसेजेस आते होंगे जो कि आपको लगता होगा हाँ ये कहां से आ गया। ओके, क्योंकि इस वक्त आप रिलैक्स्ड होते हो। ओके, बहुत से लोगों के साथ होता है। इसको लाइटली मत लो। ठीक है, तो ये कुछ करने के लिए आपको बोला गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बोला गया है कि आने वाले टाइम में आपकी अवेकनिंग होगी, तो स्ट्रेंथ बनाकर रखें आप। ओके, क्योंकि कुछ चेंजेस होंगे जिनमें आपकी हिम्मत की जरूरत है, और आप हो भी हिम्मत वाले, आप हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको ट्रिगर कर रही हैं। अब यहाँ पर देखो, एक तो मैरिज का दिखता है, या फिर तो लाइफ पार्टनर का। हो सकता है कि आप अकेलापन महसूस करते हो, लाइफ पार्टनर आपको नहीं मिल रहा जैसा आप चाहते हो, वो चीज कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रही है जिसकी वजह से आप दिक्कत में हैं। ओके, और अब मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या स्पेल या मैनिफेस्टेशन ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि इस सुपर मून के टाइम पर आप कुछ मैनिफेस्ट करें और वो पूरा हो जाए। ओके,
और ये बहुत अलग तरीका है, लेकिन ये काम करेगा। देखिए, आपको बोला गया है कि आप किसी गार्डन में या किसी फॉरेस्ट में, जहां पर भी आपको जाना पसंद हो, आप उस दिन या उसके आगे पीछे जब भी आपको जाना हो आप जा सकते हो। ओके, थोड़ा टाइम निकाल लो खुद के लिए। और चलते चलते ना आपने देखना है कि जैसे आप ऐसी जगहों पर जाते हो तो आपको स्टोन वगैरह पड़े मिल जाते हैं, छोटे छोटे से पत्थर, है ना। तो देखिएगा चलते चलते कि कौन सा आपको अट्रैक्टिव लग रहा है। किसी की शेप, किसी का कलर, कुछ तो आपको लगेगा अट्रैक्टिव सा। ऐसा आपके लिए मैसेज है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, ऐसा आपको बोला जा रहा है कि कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, कोई स्टोन ऐसा मिलेगा जो कि आपको अट्रैक्ट करेगा। चलते चलते आप देखना, ओके। और जो स्टोन आपको अट्रैक्टिव लगे वो आपको उठा लेना है और उसको घर पर ले आना है, उसके साथ में आपने मैनिफेस्ट करना है। ऑलराइट, ये आपको बोला गया है, ठीक है। ये करोगे। अगर अगस्त 11 को ये करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आगे पीछे आप कर सकते हो। वैसे उसी दिन अगर करा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको पक्का कोई स्टोन मिलेगा। और वही चीजें कहते हैं ना कि भाई हम घूमने गए थे, वहां कुछ हमें मैजिकल मिल गया। बच्चे थे तो बहुत ऐसी कहानियां सुनते थे, राइट। लेकिन ये मैं तो यही मानती हूँ कि हाँ, किसी के लिए तो सच हो जाता है, सभी के लिए नहीं तो, ठीक है। तो आपको ये करना है, आप करिएगा। और उसी के साथ में आपको मैनिफेस्ट करना है। आप कुछ मैजिकल क्रिएट करने वाले हैं, और जैसे ही आप वो स्टोन लेकर आओगे ना घर पर, उसके बाद से आप खुद में एक चेंज देखोगे। आपके थॉट्स भी नए नए तरीके के आएंगे, आइडियाज भी आएंगे, और फिर आप उस पर काम करने लग जाओगे। आप देखोगे खुद ही, ठीक है। आप ये करो। अब हम देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। मुझे पता है बहुत अजीब लग रहा होगा सबको कि ये क्या चीज है, लेकिन आप करके देखो। ये मैंने भी किया था, पता है, और ये काम करता है, सच में करता है। तो आप गिफ्ट ही समझ लो कि वो स्टोन एक तरीके से गिफ्ट होता है, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। मैंने बोला था ना कि आप जो सच में हो ना वो आप दिखाई नहीं रहे। आप इतने बिजी हो गए हो अपनी लाइफ में कि आप जो सच में हो वो रहे ही नहीं। आपको बस यही है, मुझे करियर देखना है, मुझे फैमिली बनानी है, वो जो होता है ना स्टेप बाय स्टेप। स्कूल में हो, फिर कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, अब तुम्हें काम करना है, फिर शादी करनी है, फिर बच्चे करने हैं, फिर फैमिली बनानी है, फिर बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर उनकी शादी करनी है। चलता जा रहा है, उसमें आप तो कहीं खो ही गए। और आपको बोला जा रहा है कि ये समय बहुत अच्छा है, आप दिखाइए दूसरों को कि आप क्या हैं। और ये आप तभी दिखा पाओगे जो मैंने ट्रिक बताई है, वो अगर आप करते हो तो। लक इज ऑन योर साइड, ओके। उस दिन लक आपके लिए काम करेगा। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जो भी आपका गोल है पक्का आपको मिलेगा, लेकिन आप इस ट्रिक के साथ करो। और कोई भी कर सकता है, देखो आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन हो सकती है, लव लाइफ को लेकर और करियर को लेकर, जो भी एग्जाम को लेकर स्टूडेंट हैं, अगर आप करो, ठीक है। आप करो इसके साथ में मैनिफेस्ट, पक्का आपकी विश पूरी होगी। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक करें। और मैं एक चीज और आपको दिखा दूं, देखिए अभी मेरी नजर गई, राइट अ ग्रेटिट्यूड लिस्ट। ये सुपर मून है ही इसके लिए, और आपके लिए आया है कार्ड, ठीक है। तो आपने ये करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे जरूर बताएं, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो फायर साइन। तो अब मैं देखने वाली हूं कि ये जो सुपर मून है ये आपको क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है। एनर्जी क्लींस कर लेते हैं कार्ड्स की। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। एरीज, लियो, सजिटेरियस, क्या करना चाहिए एरीज, लियो, सजिटेरियस को। पेज ऑफ कॉइन्स, लवर्स, एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ कॉइन्स। ऑलराइट, कॉइन्स, कॉइन्स एंड कॉइन्स, क्या है मैसेजेस आपके लिए। अब मैं देखने वाली हूँ
सारे कार्ड्स देखो मैं पहले ही निकाल रही हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता तो आप स्किप कर सकते हो वीडियो, मतलब नॉट वीडियो, ये जो मैं शफलिंग कर रही हूँ वो। हाई प्रीस्टेस, लवर्स के साथ में, ये लो। ओके ओके जी, यहां से देखते हैं। ट्रूथ, ओके, अवेकनिंग, ये तो पाइल काफी ज्यादा स्पेशल हो रही है। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में हो। ओके, क्या करना चाहिए? अलोन टाइम, क्लियर योर एनर्जी फील्ड। दो कार्ड्स आ रहे हैं, चलो ठीक है, ले लेती हूँ। है तो यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है। स्वीट ट्रीट, चैंटिंग ओम। अच्छा, एक कार्ड मैं और निकालूंगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। ओके, डोंट वरी। क्राउन एंड सेंटर, ओके, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। लर्न फ्रॉम लाइफ। आपकी जिंदगी बहुत टफ रही है, सब कुछ बहुत मुश्किल रहा है। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो डिवोर्सी हैं, आई थिंक। और एजुकेटेड हैं, किसी पोस्ट पर हैं। टीचर हो सकते हैं आप, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, सीए, पायलट, जज। चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए। ओके, थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ऑलराइट, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, प्लस कई सारे सवाल हैं आपके मन में। बहुत हैवी एनर्जी थी। मैंने देखा है आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है, और जिस तरीके से आपने हैंडल किया है पता नहीं, ऐसे लगता है संभव ही नहीं है, कैसे कर लिया होगा। ओके, यहां पर कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेजेस मिले हैं कि आपकी मां से आपकी नहीं बनती। ये सच है क्या? आप मुझे बताना कमेंट में। थोड़ा सुन के अजीब लगता है, लेकिन शायद ऐसा है कि मां से नहीं बनती। और अगर आप मैरिड हो, मुझे ऐसा लगता है यहां पर काफी सारे लोग डिवोर्सी हैं, और अगर डिवोर्सी नहीं है तो आप अपने पार्टनर के साथ में खुश तो नहीं हो। शायद वो आपको समझता नहीं है या समझती नहीं है, और वहां पर भी किसी के साथ में अच्छा रिलेशन नहीं है आपका। अगर आप किसी के साथ में कनेक्शन में थे, कोई आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट था, तो उनकी तरफ से भी कोई खास अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था। तो ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो ऐसा नहीं है कि आप फाइट नहीं कर रहे, आप कर रहे हो, आपने काफी अच्छा किया है, अभी भी कर रहे हो अच्छा।
सुधार रहे हो खुद को, खुद में सुधार करो। सुधार करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिगड़े हुए हो, मतलब शैडो वर्क कर रहे हो, जो चीजें आपको ट्रिगर करती थी उन पर आप काम कर रहे हो, ओके, सुधर रहे हो। बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ सवाल हैं जिनसे आप घिरे रहते हो। मैं बताऊं किस तरीके से। हो सकता है आपको ये लगता हो कि सामने वाले की गलती थी या मेरी गलती थी, ये चीज आपको लगता हो कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो सारे लोग, हम कहते हैं ना मेजोरिटी कभी गलत नहीं होती, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो जब आप लोगों को देखो, आपकी फैमिली होगी, आपके लॉस हो गए और आपका पार्टनर हो गया, आपके फ्रेंड्स हो गए, अब सभी के साथ में आपकी नहीं बन रही, तो अब उनकी तो गलती नहीं हो सकती, मतलब मेरी गलती है। और जब आप खुद को देखते हो तो आपको लगता है कि अरे आपको पीड़ा दी गई इसलिए आप बोले, तो आपकी गलती कहाँ पे होगी, उनकी गलती है। तो अगर उनकी गलती है तो वो मुझे समझते क्यों नहीं, तो मतलब कहाँ किसकी गलती है ये चीज हो जाती है, राइट, ये होता होगा। यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम है, आप मुझे बताना। अब यहाँ पर सुपरमून आपको क्या कह रहा है? सुपरमून आपको ये कह रहा है कि देखो भाई, हम सभी को पता होता है कि हमारी गलती कहाँ है, हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम हमें तब होती है जब हमें समझ नहीं आता। और कब समझ नहीं आता? जब हम अपनी सोल से संबंध नहीं बना पाते, कनेक्ट नहीं होते हैं, ओके। जो लोग अपने सोल से कनेक्शन बना लेते हैं उनको क्लियर हो जाती हैं सारी चीजें। जो आपको डाउट है ना कि कौन गलत कौन सही, अगर हाँ ये चीज है कि मैं ही हमेशा सही हूं तो वो भी गलत है। अगर आप ये कहते हो नहीं मैं ही सही हूं, वो सारे गलत हैं, तो वो भी गलत है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप सही हैं। तो ये सारी चीजें आपको तभी पता चलती हैं जब आप अपनी सोल से कनेक्ट करते हो। वो कैसे होता है? मेडिटेशन के थ्रू। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, या तो आप मेडिटेशन ही नहीं करते क्योंकि आपको दिक्कत होती है मेडिटेशन करते वक्त, या फिर आपने मेडिटेशन किया तो उस वक्त आपको ये समझ आया कि गलती कहीं ना कहीं आपकी है और वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ट्रुथ, और इसलिए आपने उसको छोड़ दिया। और जब आपने उसको छोड़ दिया तो आप फिर से कंफ्यूज्ड हो गए कि अरे क्या सही है क्या गलत है। अब यहाँ पर सुपरमून वही कह रहा है कि आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, उससे आपको सच का भी पता चलेगा और आपको सच एक्सेप्ट भी करना चाहिए। अगर वहां से आपकी गलती निकल कर आती है तो आप उसको एक्सेप्ट करो, भागो मत। हो सकता है कि आप ऐसे सोचते हो कि अगर मेरी गलती निकल कर आई तो मैं जी कैसे पाऊंगी, जी कैसे पाऊंगा, मैं गिल्ट में रहूंगा। नहीं, गिल्ट में नहीं रहोगे, आप शैडो वर्क करोगे और उससे बाहर निकलोगे। लेकिन अगर आप पता ही नहीं लगाओगे तो ये बीमारी ऐसी ही रह जाएगी, ये बीमारी ही है ना। टेस्ट क्यों करवाते हैं डॉक्टर्स? कि उनको दवाई देनी होती है। जब वो रिपोर्ट देखेंगे उसमें समझ आएगा कि क्या है, तभी तो दवाइयां देंगे। अभी आप बोलो कि ऐसे ही दवाइयां देते रहो, कैसे आप ठीक हो पाओगे, राइट। तो सच जो है उसका तो सामने आना जरूरी है। तो इतनी हिम्मत अपने अंदर लेकर आओ कि जो सच है उसको एक्सेप्ट करो, ओके। तो करो ये। अगर आपकी गलती निकल कर आती है तब भी आपने मेडिटेशन करना है और समझना है कि आपने गलती कहाँ करी, ओके। और अगर अब कभी आपने मेडिटेशन किया ही नहीं, आपको दिक्कत होती है, आपको चक्कर आते हैं, सिर दर्द होता है, तो आप किसी गुरु के पास जाओ, किसी सेंटर को ज्वाइन करो, वो अच्छे से आपको मेडिटेशन करवाएंगे। एक चीज और, क्लींस किया करो खुद के ऑरा को, और उस जगह को जहां पर आप उठते बैठते हो, खाते पीते हो, सोते हो। सेज स्टिक्स का पता है ना आपको, आप वो ले लो, अमेजोन पर मिल जाएगा आपको या फ्लिपकार्ट पर, और उसको उसी से धुआं करना है, खुद को क्लींस करना है हर दिन, और रूम को भी, और वो हर जगह जहां पर आप बैठते हो, ठीक है, ये करना है। या हर दिन सुबह कर दो ना, ऐसे सुबह उठे अगर प्रेयर वगैरह करते हो तो उसके बाद कर दो, क्या जाता है, पूरे घर में ही कर दो, ठीक है। तो ये चीज करनी है क्योंकि आपको नजर भी बहुत लगती है, ऑलराइट। अब ये कैसे कर पाओगे, इसका अच्छा तरीका क्या है? एक तो मैंने आपको बोल ही दिया कि आप सेंटर ज्वाइन कर लो, मेडिटेशन सीख लो। नंबर 2 जो आप घर पर कर सकते हो, आपको एक क्रिस्टल लेना है, ओके। कर्नेलियन हो सकता है या फिर रूट चक्रा के लिए, ठीक है, कोई भी आप क्रिस्टल ले लो। अगर आपके पास ब्रेसलेट वगैरह हैं, अगर आपने यहां से हमारे क्रिस्टल कॉर्नर से लिया है तो आपके पास होगा, एनर्जाइज्ड होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपने कहीं और से लिया है, एनर्जाइज्ड नहीं है, तो आप उसको एनर्जाइज करवा लो किसी हीलर से, उसके बाद अपने पास रख लो। और उससे आपने क्या करना है कि जहां भी घर में आपको ऐसा लगे, जो कॉर्नर आपको शांत लगे और लगे कि यहां पर अच्छा लगता है मुझे बैठना, वहां पर आपने आराम की अवस्था में बैठ जाना है। उसके बाद उस
क्रिस्टल को या पेबल को ऐसे मुट्ठी में लेकर जो नेवल है ना आपका, वहां पर आपने रखना है और उसके बाद महसूस करना है कि वो जो क्रिस्टल की एनर्जी है वो आपके अंदर जा रही है, और फिर उसको ऐसे नीचे की तरफ लेकर जाना है। जैसे कैसे बताऊं, जैसे ये है, ठीक है, यहां से बताती हूँ। तो जैसे यहाँ आपको नेवल पर वो ऐसे मुट्ठी बांधकर रखना है और फिर ऐसे नीचे की तरफ ऐसे लेकर जाना है, पैरों के पास से ऐसे बाहर करना है। तो कैसे फील करना है कि जो आपका रूट चक्रा है वो ग्राउंड हो रहा है, मतलब अर्थ से जुड़ रहा है, यानी कि आपके अंदर स्टेबिलिटी आ रही है, मजबूती आ रही है, ठीक है। और जब मजबूती होती है ना, उस वक्त हमें डर नहीं लगता, हम कुछ भी फेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये आप प्रैक्टिस करोगे इस तरीके से हर दिन 2-3 बार, तो आपके अंदर वो करेज आ जाएगा जिससे कि आप अपना ट्रुथ एक्सेप्ट कर सकें और उसके बाद खुशी से अपनी लाइफ को जी सकें। आई होप कि मैंने अच्छे से आपको समझा पाया हूं, ठीक है। आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, वापस से वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है। ऐसे मुट्ठी में बांधना है कोई भी क्रिस्टल, जैसे ये बैठी है ना, ऐसे ही बैठना है, ठीक है। और इसके हाथों में जैसे इसने क्रिस्टल ले लिया और दोनों हाथों को ऐसे नेवल पर रख लिया इस तरीके से, और फिर कुछ देर ऐसे फील करते हुए कि ये जो क्रिस्टल है ये मुझे मजबूती दे रहा है, मेरे रूट चक्रा को मजबूत बना रहा है, फिर उसको ऐसे नीचे करके लेके आना है, ओके। और ऐसे पैरों के बाहर से ऐसे कर लेना है, फिर घुमाकर जाना है, फिर ऐसे रखना है, ऐसे करना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस करो, ऑलराइट। उसके बाद फिर मेडिटेशन तो करोगे ही, तो उससे काफी आराम आपको मिलेगा। वैसे आपको बोला जा रहा है कि आपको ये करते हुए जो है उसको एक्सेप्ट करके खुश रहना है। अगर मान लो आपका सेपरेशन हुआ है, या जैसे आपकी जॉब छूटी है, या बिजनेस नहीं चल रहा, तो ये जो टाइम है ना, इसको ऐसे फील करो कि ये टाइम मुझे मिला है मेरी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए। अगर सेपरेशन नहीं हुआ होता तो आज मैं स्वतंत्र नहीं होता या नहीं होती। अगर मेरी जॉब नहीं छूटी होती तो आज मुझे टाइम कैसे मिलता एंजॉय करने का खुद के लिए, ठीक है। मुझे पता है ये बनावटी लगता है, लेकिन ये चीज काम करेगी, ट्रस्ट मी, ओके। ये 2 चीजें मैंने आपको बता दी हैं। एक तो ऐसे विजुलाइज करना है कि आपको स्वतंत्रता मिली है, आपको टाइम मिला है खुद के लिए एंजॉय, खुद को खुश करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो इस तरीके से इस टाइम को समझो, ना कि ऐसे समझो कि आपको रिजेक्ट किया गया, आप फेल हो गए, नहीं। दूसरा, जिस तरीके से मैंने क्रिस्टल को यूज करने के लिए बोला है वो आप करिए, ठीक है, ये काम करेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। ये कुछ कार्ड्स मैं और देखना चाहूंगी आपके लिए। लेट्स सी। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। आपको बोला जा रहा है कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप बदल नहीं सकते, अभी भी टाइम है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ठीक हो जाएगा। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ओके। मेडिटेशन करो और जो चीजें मैंने बताई हैं वो करिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। तो ये मत होने देना, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जिनकी राशि है सिंगल, बहुत प्रॉब्लम होती है उनके साथ ये, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो एयर साइन। तो चलिए भाई देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। सुपर मून की एनर्जी आपको क्या बताना चाहती है, आपको क्या करना चाहिए इस वक्त। Three of Pentacles, Page of Cups. Okay. चैरियट, सभी के लिए चैरियट आ रहा है, क्या बात है। जजमेंट आ गया। ओके, यहां से देख लेते हैं क्या है फॉर यू। विजडम, फेथ, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ भी आया है आज सभी के लिए और चैरियट भी।
अच्छा, तो यहाँ से भी देख लेते हैं कुछ कार्ड्स। फैमिली, बर्निंग बॉल रिचुअल, ओके। मुझे भी मेरी फैमिली बहुत याद आ रही है आजकल, पता है। क्रिएट आर्ट, ओके। यूज योर हैंड। एक कार्ड यहां से निकालेंगे हम, और उसके बाद मोनोलॉजी भी है तो वो बाद में देखेंगे। पहले इतने कार्ड्स निकालते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, ओके। तो चलिए देखते हैं। अर्थ मैजिक है, आपके लिए भी उसी टाइप की ट्रिक है। मैं बताऊंगी आपको क्या करना है। तो मुझे थोड़ा टाइम दो ताकि मैं इनको जरा अच्छे से देख लूं, और फिर अपन लोग मिलते हैं और बात करते हैं। ओके, एयर साइन, तो क्या कहना चाहता है सुपरमून आपको? सबसे पहला मैसेज है बैलेंस बनाने का, जो सभी के लिए आया है, सभी के लिए, कि आप बैलेंस बनाएं, अपने अंदर के इन एंड यांग को बैलेंस में लेकर आएं, शिव शक्ति को बैलेंस करें। अगर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और खुद पर फोकस नहीं कर रहे हैं तो गलत है। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ पर नहीं कर रहे हैं तो गलत है। ठीक है, बैलेंस बनाओ, तभी जिंदगी बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी। और एयर साइन में तो सबसे पहले तो लिब्रा का नाम लिया जाता है, और अगर आप तुला राशि के हैं और फिर भी आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं, वेरी बैड। मजाक कर रही हूँ, ओके, लेकिन ये है, मतलब आपको ध्यान देना है। दूसरा, ये जो टाइम है एप्रिशिएट करने का है, खुद के हार्डवर्क को और दूसरों को भी। जो लोग आपके आसपास रहते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको कुछ ना कुछ देते रहते हैं, आपको खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, आपकी केयर करते हैं, उनको अप्रिशिएट करिए। टाइम निकालिए, उनको ऐसे फील करवाइए कि आप उनको बहुत प्यार करते हो, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप उनकी बहुत केयर करते हो। अगर वो नहीं है तो इससे आपको बहुत फर्क पड़ता है। बेशक जो आपके अपने हैं उनको पता होता है कि आप क्या फील करते हो, लेकिन समटाइम्स हमें बोलने की जरूरत होती है। डू इट, ओके। सुपरमून वही कह रहा है। तो हो सकता है किसी को सुनना है, राइट, किसी को तो सुनना है, और आप नहीं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सामने वाला नहीं जानता, लेकिन उसको बुरा लग रहा है ना। स्पेशली हो सकता है आपकी मॉम हो, क्योंकि उन्हीं के लिए मुझे मैसेजेस मिले हैं कि आपकी मॉम है, सुनना चाहती हैं आपसे कि आप बोलो मम्मा आई लव यू, और आप नहीं बोलते हो। आप सोचते हो अरे वो तो मेरी माँ है, वो तो सब जानती है, लेकिन कभी कभी सुनना पसंद है। ठीक है, सुनना अच्छा लगता है, तो जाकर उनको आप ये बोलो। नंबर 3, आपको बोला गया है कि जो भी आपने अपनी जर्नी में सीखा है, अभी समय है उसका प्रयोग करने का। दूसरों को गाइड करिए और हेल्प करिए दूसरों को ये समझाने के लिए कि उनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। उनकी अवेकनिंग का कारण आप बने तो ये ज्यादा अच्छा होगा। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो स्टार सीड्स हैं, क्योंकि मैसेजेस ऐसे मिल रहे हैं कि आप दूसरों का भला करें, दूसरों की हेल्प करें, उनको समझाएं, उनको बताएं। भले ही सामने से गालियां मिले, लेकिन फिर भी आप ये करें जैसे मैं करती हूँ, समझाती हूँ, फिर कमेंट्स में गालियां भी बहुत से लोग दे देते हैं, पता नहीं किस वजह से, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ। तो ये करते रहना है। स्टार सीड्स का काम यही होता है, सामने से आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा, आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, आपको प्यार भी बहुत मिलेगा, कभी कभी कुछ गालियां भी मिल जाएंगी, बट लेट इट बी। आपको अपना काम करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, तो वो आप करिए। आपको फेथ रखना है अपने सपनों पर। अगर किसी ड्रीम को लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि वो तो उसके पूरे होने के चांसेस बहुत कम है, उसको छोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपको गिव अप नहीं करना है। सुपर मून की एनर्जी कहती है डोंट गिव अप, रुको, थोड़ा वेट करो, वो काम हो जाएगा आपका। ओके, इसके बाद अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है, स्केचिंग करना पसंद है, अगर कविताएं लिखना पसंद है, ये पता नहीं किसके लिए मैसेज है, लेकिन है, अगर आपको कविताएं लिखना पसंद है, कविताएं लिखिएगा। ओके, ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर अगस्त 11 को ये करते हो तो बहुत अच्छा है, अगर आसपास करते हो तो भी ठीक है, लेकिन मतलब आपको करना है, ये आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद जो भी टेंशन है, परेशानी है, पेपर पर लिखना है, और एक इसी तरीके का बॉल ले लेना है, उसमें वो पेपर डालना है, जला देना है। ओके, किसी के प्रति गुस्सा है,
किसी के प्रति नफरत है या कोई ऐसी बात है पास्ट की जो चुभ रही है, पेपर पर लिखा, इसमें डाला, जला दिया। साथ ही साथ जो सेज स्टिक्स होती है ना, उनको भी बर्न करना है और उसका धुआं करना है पूरे घर में और आपके आसपास भी। ये चीज आपको करनी है। अगर उसी दिन करोगे तो बहुत अच्छा है, अगर आसपास करोगे तो भी ठीक है। ओके, लेकिन ये आपने करना है। उसके बाद अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपको मैं वही तरीका बताऊंगी जो अर्थ साइन की रीडिंग में आया था। आपके लिए बेहतर होगा आप थोड़ा सा टाइम निकालें खुद के लिए और आप किसी गार्डन में या किसी, अगर आपको ओशन बहुत पसंद है तो उसके आसपास कहीं जाएं, और अगर वहां से कोई स्टोन, कुछ भी पेबल वगैरह आपको दिखता है जो आप, जिसकी शेप आपको अच्छी लगती है, जो आपको अट्रैक्टिव लगता है, उसको उठा लाइए, उसके साथ में मैनिफेस्ट करिए। आपको किसी अलग से चीज बाय करने की जरूरत नहीं है, आप उसके साथ मैनिफेस्ट कर सकते हो उस दिन। ओके, तो आपका जो भी काम है पक्का बनेगा, गारंटी से। ठीक है। और यहां पर एक और बड़ी बात बताई जा रही है, वो ये कि जो पुराने नियम हैं, जो परंपराएं हैं, जिनका कोई यूज नहीं रह गया, और आप भी शायद जानते हो ये चीज कि उनका भी कोई यूज नहीं है, तो उनको छोड़ो और तोड़ो। आपको शुरुआत से ही ये बताया जाता है कि आप यहाँ पर उन नियमों को बदलने के लिए आए हैं जिनका कोई यूज नहीं है। जैसे कास्ट को लेकर बहुत सारे नियम बने हुए हैं, रिलीजन को लेकर बने हुए हैं, जिनकी वजह से कई सारे लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो अगर आप उनके अंडर आ जाते हो, मतलब ठीक है हम हार गए, हम दुनिया के हिसाब से चलेंगे, सोसाइटी को देखेंगे और वैसे ही हमें सब कुछ करना है, तो एक ना एक टाइम पर ना आपको झटके मिलते रहेंगे, टॉर मोमेंट्स आपकी लाइफ में आते रहेंगे, क्योंकि आपने वो नहीं किया जो जिस काम को करने के लिए आपको यहाँ पर भेजा गया है। ओके, और अगर आप वो कर देते हो तो वो जो पैटर्न है ना, वो वहीं से टूट जाता है। तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि अब टाइम है, अब उन नियमों को तोड़ो और आगे बढ़ो, नए नियमों के साथ नए नियम बनाओ, चेंज अपने भी जीवन में लेकर आओ और दूसरों के लिए भी चेंज करो। और ये जो दिन है ये बहुत शुभ रहेगा उस काम के लिए। आप उस पेबल के साथ में ये भी मैनिफेस्ट कर सकते हो कि मैं सुधार करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, मैं नए नियम बनाने जा रही हूं, बनाने जा रहा हूं। यूनिवर्स से मैं चाहती हूं ये सहायता कि वो मेरे साथ रहें और लोगों को कन्विंस करें, मैं जो कहूं वो सुने। ठीक है, इस तरीके से भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये बहुत काम करेगा आपके लिए। और ये टफ है, मुझे पता है कि स्पेशली यहाँ पर एक्वेरियस जो हैं वो तो थोड़े इस टाइप के होते हैं कि ठीक है मुझे कुछ करना है, मुझे हटकर करना है, आंदोलन करना है, ये वो लेकिन जो तुला राशि में आते हैं, मैंने उनको देखा है, वो बहुत जल्दी लाइक दूसरों का अगर है तो फाइट करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अपनी फैमिली की बात आए अगर तो नहीं, हम नहीं लड़ सकते, हम अपने माँ बाप से कुछ नहीं कह सकते। हमेशा लड़ना नहीं होता, लेकिन आपको पॉइंट रखना होता है। यू शुड रीड भगवत गीता अगर कहीं गलत हो रहा है तो आपको उसे सुधारना है। फिर ये ऐसा नहीं होता कि, मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे लड़ो, फाइट करो, लेकिन बीच के रास्ते भी होते हैं। आई थिंक आपको ज्यादा बेहतर पता है इस बारे में जब आए तो दोनों तरफ से खड़े हो जाते हैं, इधर से भी उधर से भी। ओके, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओके, तो ये जो मैंने ट्रिक आपको बताई थी, ये जो मैंने रेमेडी आपको बताई थी, ये ऐसे काम करती है। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, आप पेपर पर लिखें और जला दें। ठीक है, और वैसे भी प्रैक्टिस करें उन चीजों को छोड़ने की जिनकी वजह से नेगेटिविटी आती है। और ये वही पुरानी चीजें हैं जिनका कोई यूज नहीं रह गया, जिनकी वजह से लोग पीड़ित होते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं छोड़ते कि सोसाइटी क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, ये बकवास। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एक नई शुरुआत होने वाली है और आपको इस शुरुआत को अप्रिशिएट करना है और वेलकम करना है एंड थैंक्स बोलना है मदर यूनिवर्स को फॉर दिस। ओके, एंड योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपने जो भी मेहनत करी है उसका फल भी आपको मिलने वाला है और आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने पहले ही आपको बोला था, फैमिली को भी अप्रिशिएट करो, फ्रेंड्स को भी करो, खुद को भी करो। लुक एट द बिगर पिक्चर। अगर आप थोड़ा फ्यूचर का सोचोगे तो आप कदम उठा पाओगे और वो बदल पाओगे जो बदलना चाहिए। एंड आई थिंक आप लोग यहाँ पर 50% लोग ऐसे ही होंगे जो बस गिव अप कर देते हैं कि हाँ ये नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे, अब हमें तो वही करना है जो लोगों ने कहा है, क्योंकि हमें अच्छा नाम चाहिए दुनिया के सामने। दुनिया फिर भी नहीं छोड़ती विडंबना ये है कि आप कितने भी अच्छे बनकर रहो, जिस दिन मौका मिला उस दिन तो ठीक है, तो वो करो जो सही है सभी के लिए। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय।
हेलो वाटर साइन। तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो कि वाटर साइन में आते हैं। इसको क्लींस कर लेते हैं तुरंत की तुरंत। लेट्स सी कि जो सुपर मून है वो आपको क्या बताना चाहता है, आपको भी क्या करना है। आज बहुत कुछ है बताने के लिए। अर्थ साइन में मैं बता रही थी और मुझे यही लग रहा था कि अभी भी बहुत कुछ रहता है, अभी भी बहुत कुछ रहता है। सुपर मून की तरफ से काफी सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। 8 of Wands, Hanged Man. What should you do? Empress. Okay. All right. हो सकता है हेल्थ को लेकर इश्यूज हों, क्योंकि खैर अभी तो मौसम भी ऐसा चल रहा है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हो जाता है हेल्थ में तो हल्का फुल्का। चैरियट आपके लिए भी आ गया। हाँ, तो ये सभी के लिए आ ही रहा है कि अपनी एनर्जीज को आप बैलेंस करें। यहां पर एम्प्रेस है और यहां पर एम्परर। ओके, मैं यहां पर ऐसे रख देती हूँ इसको। अब हम देख लेते हैं ये वाले कार्ड्स, देखते हैं यहां से क्या है। पीस। हाय, ये सबसे बड़ा धन है, पता है। स्ट्रेंथ आपके लिए भी आया है। ओके, सरेंडर करने से पीस आता है। यस, अब हम यहां से देखेंगे, ये बहुत ही प्यारे 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 कार्ड्स हैं और लेट्स सी यहां से क्या आता है। क्या करना चाहिए भाई, क्या करना चाहिए बताइए। सिंग। ओके, गाने गाना पसंद है आपको? पसंद होगा तभी आया है। वॉच अ मूवी। ओके, और यहां पर ये छोटी सी कैटू भी है। ऑलराइट, एक तरीके से स्टिलनेस की एनर्जी निकल कर आ रही है। हाइड्रेट। यस, ब्लैडर या किडनी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं कुछ लोगों को यहाँ पर, आई थिंक। ओके, और देखते हैं भाई क्या है यहाँ पर। और ये मोनोलॉजी भी मैं देखने वाली हूँ, ये थोड़ा मतलब लास्ट में देखूंगी, मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दूं ना उसके बाद। ओके, चलिए देखते हैं यहां से क्या आता है। स्पीक योर माइंड। ओके, जॉय एंड डिलाइट। ओके, एक तरीके से हैंगमैन की ही एनर्जी लग रही है यहाँ पर। ये कितनी खुश है ये। फ्रूट्स एंड ऑलराइट, चलिए देखते हैं। तो मैं इन कार्ड्स को ना थोड़ा अच्छे से समझूंगी एंड फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या है आपके लिए मैसेज। ओके, थोड़ा सा ब्रेक दे दो। ओके, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये सुपर मून आपको क्या कहना चाहता है? ये सुपर मून आपको कहना चाहता है कि बहुत ज्यादा आपने दिमाग लगा लिया इधर उधर, अभी थोड़ा खुद पर फोकस करो। ओके, मैंने आपको बोला था शुरुआत में ही, जब मैं ये सारे कार्ड्स देख रही थी, मैंने आपको बोला था स्टिलनेस की एनर्जी है, राइट। स्टिलनेस की एनर्जी क्या होती है? जब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये वो एनर्जी है। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, अगर खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हो, बहुत ज्यादा एंजाइटी में हो, फिजिकली किसी चीज में बहुत ज्यादा आपने खुद को इन्वॉल्व करके रखा है कि आप रेस्ट नहीं ले पा रहे, या मेंटली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करके रखा है, तब ये एनर्जी आती है निकल कर सामने। ओके, यूनिवर्स तब आपको ये कहती है कि ब्रेक लो, ब्रेक लो, ब्रेक लो। कहते हैं ना कि इतना ज्यादा डोर को खींचोगे तो वो टूटनी ही टूटनी है। तो वही चीज है, मेहनत हमें करनी है लेकिन हमें आराम भी चाहिए, और इसीलिए यहाँ पर
चैरियट की एनर्जी थी, मैंने आपको बोला था ना बैलेंस करने के लिए, बिल्कुल वही है। यहां पर आपको बोला जा रहा है कि खुद की हेल्थ पर थोड़ा ध्यान दें। और जब मैं सारे ही कार्ड्स देख रही थी तो मुझे कुछ मैसेजेस मिले लाइक एल्कलाइन वीगन डाइट, कुछ ऐसा, तो वो आपको फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। मैंने भी बहुत ज्यादा नहीं इसके बारे में देखा या पढ़ा है, लेकिन पता नहीं मुझे ये मैसेजेस मिले अचानक से, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं सही बोल रही हूं या फिर नहीं, ये राइट है या फिर नहीं है, वरना आप लोग बहुत हंसोगे मेरे ऊपर। लेकिन ये मुझे मैसेज मिला तो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता कि ये क्या है, आप सर्च कर लेना, लेकिन कुछ है खाने पीने से ही जुड़ा हुआ। आपको बोला जा रहा है आप उसे फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। जितना पानी आप पी सकते हो उतना पानी आपने पीना है। जब जब आपको ये लगे कि आप स्ट्रेस में हो, आप बहुत ज्यादा लाइक घुटन सी आपको महसूस हो रही है, एक गिलास पानी उठाया पी लिया, ठीक है। या फिर अगर बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है तो आपने क्या करना है, जो पानी आप पीते हो उसको एनर्जाइज करना है। आप जहां भी प्रेयर करते हो, जहां पर भी आपको लगता है कि ये जो जगह है ये काफी अच्छी है मेरे घर पर, यहाँ पर अच्छी एनर्जी आती है, तो वहां पर आपने वो पानी रख देना है एक ग्लास भर के या जग भर कर, और फिर उसको पीना है। चाहे फिर वो एक ग्लास ही क्यों ना पियो, वो काम कर जाएगा, ओके। या जो अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं, ऑलराइट, तो आप उनको डालकर वो पानी पी सकते हो। उस ब्रेसलेट को आपने उसमें डाल देना है कुछ 5 मिनट्स के लिए, एंड देन आप उस पानी को पी सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो सारे एनर्जाइज्ड हैं। अगर आपने यहां से लिए हैं, कहीं और से लिए हैं, एनर्जाइज्ड हैं या नहीं वो आपने देख लेना है, लेकिन यहां से जो गए हैं वो तो हैं, तो आप उसका इस तरीके से यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, ध्यान रहे जब आप इस तरीके से उसका पानी पियोगे तो वो जो ब्रेसलेट आपके पास है उसको मूनलाइट में रखना है, क्योंकि वापस से फिर उसका पावर उसमें आएगा, ऑलराइट, तो ये करना है। तो ये जो चीजें हैं ये काम आएंगी। उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको गाने का शौक है, गाने का या डांस करने का, यहाँ पर सिंग का कार्ड है। सिंग का कार्ड इसलिए आया है कि कुछ भी आप ऐसा करो जिससे कि आपको ऐसा फील हो कि मैं मस्त हूं, ठीक है, किसी भी चीज की चिंता नहीं, परेशानी नहीं। अगर आपको गेम्स खेलने पसंद है तो गेम्स खेल सकते हो, घूमना पसंद है तो घूम सकते हो, कुकिंग करना पसंद है तो वो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं करना पसंद है, ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ कि हमें कुछ भी नहीं करना है, ये हमें पसंद है, तो आप वो करो। तो एक तरीके से आपको बोला जा रहा है कि सब कुछ भूल कर, आप अगर जॉब करते हो ना, तो मैं यही कहूंगी, आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा 1-2 दिन का छुट्टी ले सकते हो कि मुझे 1-2 दिन चाहिए, और अगर अभी नहीं तो 11th को ले ही लो। सुपर मून की एनर्जी है कि भाई मुझे चाहिए, थोड़ा काम है एंड ऑल, और उस दिन आप रेस्ट करो। आप मूवी देख सकते हो, आपको बोला जा रहा है कि आप मूवीज देखिए अगर आपको पसंद है, सीरीज देख सकते हैं। मैं तो वही करती हूँ, जब कभी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा बदलाव करना है जो मेरा रूटीन है उससे, तो भाई उठाया नेटफ्लिक्स और देख ली 1-2 सीरीज जो अच्छी अच्छी हैं, वो बकवास नहीं देखती जिससे कुछ सीखने को मिलता है, ऐसा देखती हूँ कुछ, ओके। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और अगर कुछ भी नहीं करना है तो आप आराम से सो जाओ, ये बहुत अच्छा है। मैं प्रेफर करती हूँ जो म्यूजिक ऐसा होगा लाइक बांसुरी की धुन मुझे बहुत अच्छी लगती है, या फिर चाइनीज म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, तो वो मैं सुनती हूँ। प्ले करके रख दिया और कैंडल्स लाइट करी और आराम से सो गई, ठीक है। तो ये आपने करना है, ये चीजें आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि ये टाइम है शाइन करने का। तो शाइन आप कैसे करोगे? जब आपके अंदर थकान नहीं होगी, तो थकान मिटाइए, ठीक है, थकान को मिटाइए, थोड़ा ब्रेक ले लो। यहां पर बार बार आपको वही बोला जा रहा है, ब्रेक लो, ब्रेक लो, सरेंडर करो। बहुत ज्यादा सोच रहे हो तो मत सोचो, सोच सोच कर ये हालत हो गई है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक तरीके से क्या आपको बोल रहा है सुपर मून? आपको ये बोल रहा है कि थोड़ा खाने पीने पर फोकस करो, क्योंकि कुछ है, मतलब दिक्कत तो है। यहाँ पर हेल्थ को लेकर भी आया, एंड देखो स्टार भी आ गया। स्टार भी हेल्थ की बात करता है कि हेल्थ को आपने मतलब हील करना है खुद को, ठीक है। हो सकता है शादी वादी का दिक्कत हो, जैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। हो सकता है आप सोच रहे हो कि भाई आगे लाइफ बढ़े, लेकिन नहीं बढ़ पा रही, और अपने माँ की वजह से भी कुछ हो, टेंशन में, परेशानी में, हो सकता है उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। बट जो भी है, आपको बोला जा रहा है कि आप खुद को हाइड्रेट रखो और थोड़ा
जो हम करते हैं वेकेशन में वो आपको अभी करना है, ऐसे सोच लो। हम कहते हैं ना हाँ वेकेशन है, अभी एंजॉय करना है, तो वो आपने अभी करना है, ठीक है। एंड इसके अलावा आपको क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है विद स्पीक योर माइंड। ओके, तो ये कार्ड क्या बताता है, ये कार्ड्स क्या बताते हैं, ये कार्ड्स बताते हैं कि हो सकता है आपकी आदत हो कि बोलने से ज्यादा आप चुप रहना प्रेफर करते हो। जैसे कोई ऐसी बात हुई जो आपको अच्छी नहीं लगी आपके फैमिली मेंबर्स की तरफ से या फ्रेंड्स की तरफ से, तो कुछ कहने की वजह आप शांत रहना पसंद करते हो कि ठीक है हटाओ। जैसे नहीं हम कहते हैं टाल दो, हटाओ, क्या कहना, लड़ाई झगड़ा होगा ऐसे। लेकिन यहां पर आपको बोला जा रहा है, सुपरमून की एनर्जी आपको कहती है कि आपको बोलना चाहिए, क्योंकि ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से समटाइम्स हमारी हेल्थ पर असर पड़ता है, और आपकी हेल्थ पर असर पड़ रहा है। हो सकता है आप इसको अभी ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन कुछ हो रहा है, ठीक है, हल्का फुल्का। तो वो नहीं हो, कुछ सीरियस नहीं है, परेशान मत हो। ये होने का मतलब ऐसा है कि जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं ना, तो सिर में दर्द होता है सबसे पहली चीज, फिर बॉडी पेन होता है ना, फिर डाइजेशन पर असर पड़ जाता है। और जैसे मैंने कहा कि किडनी या ब्लैडर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, यूरिन वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये तब होते हैं टेंशन की वजह से, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी बात कहो, जिससे भी कहना है। रोमन गॉड हैं मर्क्यूरी करके, आई थिंक, उनको आप बुलाइए और उनसे स्ट्रेंथ मांगिए, करेज मांगिए, एंड देन अपनी बात कहिए, आपकी बात सुनी जाएगी। हो सकता है कि आप इसीलिए बात नहीं कहते कि आप कहोगे तो झगड़ा होगा, लेकिन अगर आप उनको कॉल करते हो, उनको बुलाते हो और उनसे हेल्प मांगते हो, तो आपका काम बनेगा। ओके, और आई एम श्योर कि आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, लेकिन आप फॉलो करिए जो मैंने बोला। ओके, यस। कैंडल लगा सकते हैं आप व्हाइट कलर का, या आप स्काई ब्लू कलर का, या लाइट ग्रीन जो होता है उसके कलर का कैंडल लगाकर यू कैन कॉल हिम। और उसके बाद आप अपनी बात रखें, उनसे कहें कि आप हमें करेज दें, हमें स्ट्रेंथ दें, ताकि हम अपनी बात कह सकें, सामने वाला कोई भी है, ओके, उससे। और मुझे बस अपना स्ट्रेस कम करना है, दैट्स इट, एंड देन सरेंडर कर देना है। सो ये है आपके लिए। आप देखते हैं यहां पर क्या आता है निकलकर। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो हो सकता है कि कुछ है जो आपको टेंशन दे रहा है, लेकिन आपको लगता है कि वो चेंज नहीं हो सकता। यहां पर आपको बोला जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बोलेंगे, बात करेंगे, थोड़ा सा साहस दिखाते हुए, चीजें चेंज हो सकती हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने सपनों पर विश्वास रखें, वो बिल्कुल पूरे होंगे, हार नहीं माननी है आपने। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, वही है कि आप फाइट नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि ठीक है जैसा है वैसा बना रहने दो, कौन फाइट करे, कौन लड़े, कौन इतना आर्ग्यूमेंट्स में फंसे, चलो हटाओ, जो चल रहा है चलने दो। लेकिन आप ये चेंज कर सकते हो, और अगर अभी आपने स्टेप्स नहीं लिए तो फिर आपको लगेगा कि काश मैंने किया होता। जैसे कुछ टाइम पहले ही मैंने एक रीडिंग डाली थी जिसमें मुझे 2 से 3 लोगों के कमेंट्स आए कि जो आप बता रहे हो काश हमने ये पहले सुना होता। मतलब ऐसा नहीं है कि वो रीडिंग देख रहे थे नहीं सुना, नहीं, वो रीडिंग वगैरह देखते ही नहीं होंगे, इन सारी चीजों में नहीं थे, तब की वो बात कर रहे हैं कि हम ये सब नहीं जानते थे, तब हमें पता नहीं था, काश हमने सुना होता तो ठीक हो जाता। ओके, तो वो चीज है। तो आप तो सुन रहे हो ना, आप भी नहीं करोगे तो फिर तो बहुत बुरा है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।